Hello friends, welcome back and a very good morning to all of you. In this video we will discuss important current affairs of 22nd of July 2022. First question is, which organization warns Russian gas embargo would lead to severe recessions in Eastern Europe and Italy? किस ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि रशिया की गैस एम्बार्गो से सेवर रिसेशन होगा ईस्टर्न यूरोप और इटली में? एम्बार्गो मतलब कि एक्सपोर्ट करना, मतलब ये गैस रशिया गैस को एक्सपोर्ट करना बंद करे या इन कंट्रीज से ये ट्रेड करना बंद करे तो उससे ये उसको ही एम्बार्गो कहते हैं। तो उससे सेवर इम्पैक्ट पड़ेगा इन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और इटली पे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच वार वार चल रही है और यूरोपियन कंट्रीज उसको बैन लगा रही हैं रशिया को। तो इस वजह से रशिया ये गैस सप्लाई काम कर रहा है इन कंट्रीज़ के लिए। तो इस वजह से वहाँ पे रिसेशन हो सकता है, ये वार्न किया है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है? ऑप्शंस हैं ओपेक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नेटो। राइट आंसर इज आईएमएफ. According to IMF, 42% of the European Union's gas imports come from Russia. IMF के मुताबिक 42% जो गैस इंपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन की वो रशिया से आती हैं। और IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसके टोटल मेंबर्स हैं, मतलब टोटल कितनी कंट्रीज हैं इसकी मेंबर, वो है 190। और ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेटो के है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन बिकम्स वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट पर्सन ऑन फोर्ब्स लिस्ट? कौन से इंडियन वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बने हैं फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, नीरव मोदी। एंड द राइट आंसर इज गौतम अडानी। गौतम अडानी की नेटवर्थ है 115.5 यूएस डॉलर बिलियंस। मुकेश अंबानी का रैंक है 10th वर्ल्ड में और इनकी नेटवर्थ है 87.7 यूएस डॉलर बिलियंस। और रैंक 1 है इलॉन मस्क, इसकी नेटवर्थ है 230 बिलियंस यूएस डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3, which two states of India have signed an agreement named Namsai Declaration to solve their border dispute? इंडिया की किन दो स्टेट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है नामसाई डिक्लेरेशन, ताकि वो बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके उनके बीच? ऑप्शन है नागालैंड एंड मणिपुर, असम एंड सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश। और ये नामसाई जो है ये एक जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं इंडिया की, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज assumed the charge as chairman of खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑफ इंडिया? किसने चार्ज एज्यूम किया है एज चेयरमैन ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑफ इंडिया का? मतलब कौन चेयरमैन बने हैं खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इंडिया की? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शंस है विनय कुमार, मनोज कुमार, अजय शर्मा, रोहित जैन। राइट आंसर इज मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 5, who has won the gold medal at Asian Youth and Junior Weightlifting Championship held in Tashkent, Uzbekistan? किसने गोल्ड मेडल जीता है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हेल्ड हुआ था? ऑप्शंस है हर्षद गारुड, सोमिया दालवी, साक्षी मलिक, शिफाली वर्मा। एंड राइट आंसर इज हर्षद गारुड। और ये फीमेल हैं, फीमेल की बात हो रही है।
Soumya Dalvi has bagged the bronze medal in the 45 kg category of the youth event। और यूथ इवेंट की 45 कैटेगरी में सौम्या दालवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और मेंस की कैटेगरी में 45 kg यूथ इवेंट की कैटेगरी में एल धनुष ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसने मेंस की कैटेगरी में जीता है। और सौम्या दालवी ने जीता है वुमेन्स की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी विल होस्ट 2028 समर ओलंपिक्स गेम। 2028 समर ओलंपिक्स गेम को कौन सी सिटी होस्ट करेगी? ऑप्शन है दिल्ली, लॉस एंजल्स, पेरिस, टोक्यो। राइट आंसर इज लॉस एंजल्स, यूएसए। और इससे पहले होंगी तो ये समर ओलंपिक्स 2024 में, तो इसको होस्ट करेगी पेरिस। और 2020 में जो समर ओलंपिक्स गेम्स हुई थी उनको होस्ट किया था टोक्यो ने। क्वेश्चन नंबर 7, पीएम मोदी अनवील्ड स्प्रिंट चैलेंजेस फॉर विच आर्म्ड फोर्स। पीएम मोदी ने स्प्रिंट चैलेंज किस आर्म फोर्स के लिए अनवील किया है? ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ। राइट आंसर इज इंडियन नेवी। PM Modi unveiled sprint challenges for Indian Navy with an aim to boost the usage of indigenous technology in the Indian Navy। और इसका मकसद था कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट दिया जाए इंडियन नेवी में। इंडिजिनस मतलब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को बूस्ट दिया जाए इंडियन नेवी में। क्वेश्चन नंबर 8, Which state celebrates traditional Hindu festival बोनालू डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली? किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया है ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल जिसका नाम है बोनालू और ये डेडिकेटेड है गॉडेस महाकाली को? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज तेलंगाना। और इसको मेनली सेलिब्रेट किया गया हैदराबाद और सिकंदराबाद में। और गॉडेस काली से रिलेटेड एक और फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, उसको है वेस्ट बंगाल में मेनली वो फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया? कौन सी पोर्ट इंडिया की फर्स्ट पोर्ट बनी है जिसमें 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बनी? कौन सी पोर्ट इंडिया की फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बनी है? ऑप्शन है कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, टुटीकोरिन पोर्ट, पैरादीप पोर्ट। राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इसका दूसरा नाम है नाहवा शेवा पोर्ट भी, और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, जो मुंबई सी है महाराष्ट्र में। और कांडला पोर्ट है ये एक टाइडल पोर्ट है, इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन के पोर्ट भी कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी पोर्ट इसका दूसरा नाम है, और ये लोकेटेड है गुजरात में। और उसके अलावा पैरादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है। और टुटीकोरिन पोर्ट ये सदर्न मोस्ट पोर्ट है इंडिया की, और ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं पोर्ट्स के रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक होगा आपको एग्ज़ाम में सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? 15th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसको इलेक्ट किया गया है? कौन 15th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं? ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एनडीए कैंडिडेट डिफीटेड द ऑपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा टू बिकम द 15th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और ये एनडीए की कैंडिडेट थी और इन्होंने ऑपोजिशन की कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को हराया है, और ये 15th प्रेजिडेंट बनी इंडिया की। नंबर भी याद रखना आपने कि कौन से प्रेसिडेंट बने ये, तो ये 15th बने हैं। शी विल टेक ऑथ ऑन 25 जुलाई 2022। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टेनर इज एंडिंग ऑन जुलाई 24, 2022। यहाँ पे टेनर है रामनाथ कोविंद, टेनर इज एंडिंग। इसका ऐसे बहुत नेगेटिव मीनिंग निकलता है तो इसके लिए सॉरी। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टेनर इज एंडिंग ऑन जुलाई 24, 2022। तो 25 को ये ऑथ लेंगी और 24 जुलाई को टेनर ख़त्म हो रहा है जो आज प्रेसिडेंट है इंडिया के। और द्रौपदी मुर्मू ये फर्स्ट ट्राइबल
द्रौपदी मुर्मू इज़ द फर्स्ट ट्राइबल टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ट्राइबल पर्सन है जो इंडिया की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और ये हैं बिलोंग करती हैं। शी इज़ फ्राम विलेज रायरंगपुर डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज उड़ीसा, और ये विलेज रायरंगपुर डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और ये शी इज़ द सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर प्रतिभा पाटिल 2007 to 2012, और ये इंडिया की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है प्रतिभा पाटिल के बाद। प्रतिभा पाटिल बनी थी 2007 से लेकर 2012 तक, वो इंडिया की प्रेसिडेंट रही थी और वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया की। तो ये थे हमारे 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।